राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ये वीडियो हम बनाए हैं, जिसमें हम कुछ मिलती जुलती रचनाएं देखेंगे जो बहुत कंफ्यूज करती हैं। हालांकि इस टॉपिक पे हम बहुत सारी वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। 37 वीडियो मेरी प्लेलिस्ट भी बनाई हूँ मिलती जुलती रचनाओं के नाम से। उसमें 37 वीडियो पड़ी हुई हैं छोटी छोटी, आप जाके देख सकते हैं और ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, एक बार आप सभी के यहाँ शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी सबके पास पहुँचेगा और वीडियो अच्छी लगेगी ही, क्योंकि बहुत उपयोगी है ये आपके लिए, बहुत अच्छी लगेगी। तो आपका बस काम है और आप हमारी एक यही हेल्प कर सकते हैं कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। अब हम चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज हम देखेंगे दूसरा शब्द से बहुत रचनाएं हैं मिलती जुलती। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो है दूसरा दरवाजा। ये नाटक है दूसरा दरवाजा। किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने। दूसरा दरवाजा नाटक लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। इसके बाद है दूसरा सूत्र। ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है दूसरा सूत्र? तो ये उपन्यास है डॉक्टर देवराज का। दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल का, दूसरा सूत्र डॉक्टर देवराज का। इसके बाद है दूसरा घर। दूसरा घर उपन्यास रामदरस मिश्र का है। दूसरा भूतनाथ है। ये किसका है? तो ये विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है। दूसरी बार है। ये भी उपन्यास है। किसका है? तो श्रीकांत वर्मा का। दूसरी तरफ ये भी उपन्यास है। ये किसका है? महेंद्र भल्ला का। दूसरा ताजमहल कहानी है। किसकी कहानी है? नासिरा शर्मा की। सही है। दूसरे देश काल में ये किसकी कहानी है? राजी सेठ का। सही है। दूसरी कहानी ये किसकी है? अलका सरावगी का। सही है। दूसरे शब्दों में ये निबंध है। किसका है? निर्मल वर्मा का। सही है। और दूसरी सतह ये किसका निबंध है? तो शरद जोशी का। तो 11 निबंध हमने देखा, 11 रचनाएं हमने देखी दूसरा शब्द से। फिर से एक बार देखें, नोट करिएगा आप लोग भी। दूसरा दरवाजा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल। दूसरा सूत्र उपन्यास डॉक्टर देवराज। दूसरा घर उपन्यास रामदरस मिश्र। दूसरा भूतनाथ उपन्यास विश्वंभर नाथ उपाध्याय। दूसरी बार उपन्यास श्रीकांत वर्मा। दूसरी तरफ उपन्यास महेंद्र भल्ला। दूसरा ताजमहल कहानी नासिरा शर्मा। दूसरे देश काल में कहानी राजी सेठ। दूसरी कहानी अलका सरावगी। दूसरे शब्दों में निबंध निर्मल वर्मा और दूसरी सतह शरद जोशी। तो 11 हमने देखा। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अब देखेंगे पानी शब्द से भी कुछ रचनाएं हैं। दूसरा शब्द से तो हमने देख लिया। तो पानी शब्द से सबसे पहले तो ठहरा हुआ पानी। ये नाटक है। किसका नाटक? शांति मेहरोत्रा का। तो ठहरा हुआ पानी नाटक किसने लिखा है? शांति मेहरोत्रा ने लिखा है। ठहरा हुआ पानी। इसके बाद है पानी के प्राचीर। ये उपन्यास है। किसका है? तो रामदरस मिश्र का है। पानी के प्राचीर उपन्यास रामदरस मिश्र है। इसके बाद बहता पानी। ये भी उपन्यास है। ये किसका है? तो मनमथ नाथ गुप्त का है। बहता पानी। बहता पानी उपन्यास मनमथ नाथ गुप्त का है। इसके बाद है बहता हुआ पानी। ये भी उपन्यास है। ये है राजेंद्र अवस्थी का। बहता पानी मनमथ नाथ गुप्त और बहता हुआ पानी
राजेंद्र अवस्थी। फिर है पत्थर ऊपर पानी, ये उपन्यास किसका है? तो रविंद्र वर्मा का है। पत्थर ऊपर पानी किसका उपन्यास? रविंद्र वर्मा का। फिर है पानी बीच मीन प्यासी, ये किसका है? तो मिथिलेश्वर का है पानी बीच मीन प्यासी। फिर है पुल पर पानी, ये काव्य है, किसका है? तो ऋतुराज का है पुल पर पानी। फिर है तुम चंदन हम पानी, किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र का है तुम चंदन हम पानी। तो 8 निबंध हमने, 8 रचनाएं हमने पानी शब्द से देखी। एक और रचना है जो यहाँ छूट गई है, मैं लिख दे रही हूँ। पानी में घिरे हुए लोग, ये काव्य है केदारनाथ सिंह का। पानी में घिरे हुए लोग, ये काव्य है केदारनाथ सिंह का। किसका? केदारनाथ सिंह का। तो ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र, बहता पानी मनमथनाथ गुप्त, बहता हुआ पानी राजेंद्र अवस्थी, पत्थर ऊपर पानी रविंद्र वर्मा, पानी बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर, पुल पर पानी ऋतुराज, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का। आगे आते हैं, पार शब्द से अब रचना देखेंगे। पानी शब्द से तो हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? पार शब्द से। तो पार शब्द से तो सबसे पहले उपन्यास है वीरेंद्र जैन का पार, डूब पार, सबसे बड़ा सिपहिया किसका है? वीरेंद्र जैन का। फिर अपने पार कहानी है, किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की है, अपने पार। फिर है हिंदू कुश के उस पार, ये यात्रा वृतांत है, किसका है? तो लक्ष्मी देवी चुड़ावत का है, हिंदू कुश के उस पार। फिर है पार उतरी कहाँ जई हो, ये किसका है? तो प्रभाकर द्विवेदी का है, पार उतरी कहाँ जई हो। फिर है दरख्तों के पार शाम, ये किसका है? तो गोविंद मिश्र का है, दरख्तों के पार शाम गोविंद मिश्र का। तो पार शब्द से हमने 5 उपन्यास देखे, 5 रचनाएं देखी। एक पारो उपन्यास नागार्जुन का है, लेकिन वो पार शब्द से नहीं है। तो पार वीरेंद्र जैन का, अपने पार राजेंद्र यादव का, हिंदू कुश के उस पार लक्ष्मी देवी चुड़ावत का, पार उतरी कहाँ जई हो प्रभाकर द्विवेदी का, और दरख्तों के पार शाम गोविंद मिश्र का। तो पार शब्द से कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे दुनिया शब्द से रचनाएं। किस शब्द से देखेंगे? दुनिया शब्द से। तो सबसे पहले तो वीरेन डंगवाल ने लिखा है इसी दुनिया में, ये काव्य है, किसने लिखा है? वीरेन डंगवाल ने, इसी दुनिया में। इसके बाद आलोक धनवा लिखते हैं दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है। कौन लिखता है? आलोक धनवा। फिर है वह दुनिया में यात्रा साहित्य है, ये लिखते हैं भगवत शरण उपाध्याय। वह दुनिया में भगवत शरण उपाध्याय। दुनिया रंग रंगीली है, ये अनंत गोपाल शेवड़े ने लिखा है, और बच्चे की दुनिया बलदेव वंशी ने। तो दुनिया शब्द से 5 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? इसी दुनिया में वीरेन डंगवाल, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, वह दुनिया में भगवत शरण उपाध्याय, दुनिया रंग रंगीली अनंत गोपाल सेवड़े, और बच्चे की दुनिया बलदेव वंशी का काव्य है। तो दुनिया शब्द से हमने 5 रचनाएं देखी। इसके बाद अब हाथी शब्द से भी कुछ रचनाएं हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अंधों का हाथी नाटक है, किसने लिखा? शरद जोशी ने लिखा। अंधों का हाथी नाटक शरद जोशी। हाथी के दांत ये उपन्यास है, किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। हाथी के दांत उपन्यास अमृत राय। फिर है यहाँ हाथी रहते थे, ये कहानी है, किसकी कहानी है? आया था शायद असिस्टेंट में इसी बार, हरियाणा असिस्टेंट में। यहाँ हाथी रहते थे कहानी गीतांजलि श्री का है। और तीसरा हाथी नाटक किसका है? तो ये रमेश बख्शी का है।
तो अंधों का हाथी शरद जोशी, हाथी के दांत अमृत राय, यहाँ हाथी रहते थे गीतांजलि श्री, और तीसरा हाथी रमेश बख्शी। अब देखेंगे पहाड़ शब्द से भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे काला पहाड़ उपन्यास है भगवान दास मोरवाल का। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का उपन्यास है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, ये रिपोर्टाज है किसका? उपेंद्र नाथ अश्क का। पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टाज किसका है? तो उपेंद्र नाथ अश्क का है। इसके बाद पहाड़ पे लालटेन काव्य है, किसका काव्य है? तो मंगलेश डबराल का। तो काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, पहाड़ों में प्रेममय संगीत अश्क का, पहाड़ पे लालटेन मंगलेश डबराल का। तो इतनी रचनाएं हमने देखी, पहाड़ शब्द से, हाथी शब्द से, दुनिया शब्द से, पार शब्द से, और पानी शब्द से, और दूसरा शब्द से। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखा इस छोटे से वीडियो में। छोटा सा वीडियो गागर में सागर है। 10 मिनट में हमने सारे कन्फ्यूजन वाले बहुत रचनाएं देख ली हमने, और प्लेलिस्ट में इसको जोड़ दिया जाएगा। प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ें। कमेंट में ऐप का लिंक दिया गया है, जुड़ें। विजय संकल्प बैच है 999 में केवल आपको मेरी क्लास मिलेगी लाइव, जिसमें मैं बोर्ड पे क्वेश्चन कराती हूँ बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ से, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। सर की भी क्लास होती है उस पर, और मॉक टेस्ट की भी सुविधा अवेलेबल है, PDF टेस्ट भी मिलने वाला है। तो बहुत 999 में ही बहुत सारी सुविधाएं हैं। पेपर बहुत करीब है, देर ना करिए जुड़ने में, नहीं ऐसा ना हो कि ना, क्योंकि पेपर आता है तो अब आपको सिलेबस या पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्लास से क्वेश्चन जितना से जितना अटेंड करें, यही किया जाता है। और सब सफल लोगों से आप पूछिएगा वो यही करते हैं, और आप लोग वही मॉक टेस्ट, वही PDF टेस्ट, वही प्रश्नों वाली क्लास से वंचित हो जाएंगे। नहीं, ऐसा ना कीजिए। ये आप ही लोगों के लिए कहा जा रहा है, ये मत सोचिए कि हम अपने लिए कह रहे हैं। आप जुड़ेंगे तो आप ही को इससे बेनिफिट होगा, तो आप लोग जुड़ें और सभी को बताएं भी। जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लोग देंगे, एक अंदाज़ा लगेगा कंपटीशन का, क्या स्कोर जा रहा है, कितना लोग कैसे कर ले रहे हैं, और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। आपका रैंक दिखाएगा, आपका स्कोर दिखाएगा, तो आप और मेहनत करने के लिए तत्पर होंगे। तो ज़रूर जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस चैनल के बारे में सभी के यहाँ जानकारी दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इतना ही हमारा सहयोग कर सकते हैं, ज़रूर करें। बाकी क्लास कैसी लगी है कमेंट में बता सकते हैं, और भी कोई सुझाव होगा कमेंट में दे सकते हैं, और किस शब्द से आपको रचना चाहिए वो भी बता सकते हैं कि इस शब्द से भी बहुत रचनाएं हैं, करा दीजिए। वैसे प्लेलिस्ट में आपने जाके देखिएगा, बहुत रचनाएं मैं कराई हूँ, फूल शब्द से, हर शब्द से कराई हूँ। आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, छोटी छोटी वीडियो। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। धन्यवाद, मिलती हूँ जल्द ही अगली क्लास में।